हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में बीपीएससी के एग्जामिनेशन को और मजबूत करने के लिए जो हमारा रिवीजन क्लास या हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालिसिस चल रहा था, उसी में आज हम लोग देखेंगे दो तीन चीजों को। पहला देखेंगे हम लोग इस क्लास में आर्थिक सर्वेक्षण 19-20। दूसरा देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है वन रिपोर्ट और बिहार की क्या उसमें स्थिति है। इससे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में हमेशा दिखा है और इस बार भी जरूर दिखेगा। फिर देखेंगे जो विश्व की इंपॉर्टेंट सूचकांकें हैं, जो इंडेक्सेस हैं, जो निकाली जाती है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और उसमें भारत का क्या रोल रहता है, भारत का क्या रैंक रहता है, इससे भी आपको क्वेश्चन दिखता है। फिर देखेंगे हम लोग इसी में नीति आयोग के द्वारा भारत में जो भारत के राज्य हैं उसमें क्या क्या सूचकांकों में क्या स्थिति है और उसमें बिहार की क्या स्थिति है, क्योंकि लास्ट ईयर भी 65वीं के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आए थे, तो होप इस बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग इसमें बिहार को लेकर अपना एक स्पेशल क्लास देखेंगे जो आपको रिवीजन भी करवाएगा। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का यह सेशन होगा और मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलेगा, तो पूरा वीडियो जरूर देख लेना। साथ ही एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो देना चाहेंगे वो ये है कि अगर आपको बीपीएससी एग्जामिनेशन के बाद अपने पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हो। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लो ताकि जो सॉल्यूशन होगा वो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेगा एग्जामिनेशन के बाद। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 19-20। जैसा कि आप जानते हो 31 जनवरी 20 को हमारे वित्त मंत्री के द्वारा हमारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, और आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया उसमें से जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो हम यहां आपको बताने जा रहे हैं। पहला जो है वो आपका राजकोषीय जो घाटा है वो जीडीपी का 3.3% रहेगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन, इस तरह के डेटा पर क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखते हैं। तो राजकोषीय घाटा जो है, जो फिस्कल डिफिसिट जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, वो हमारा है जीडीपी का 3.3%। वही रेवेन्यू घाटा यानी कि राजस्व घाटा जो है वो जीडीपी का 2.3% है, और प्राथमिक घाटा जो है वो जीडीपी का 0.1% है। ये हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया था। फिर इसी में आपको जो डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे वो ही मिलते हैं इस तरीके से कि आपका वृद्धि कितना का हुआ। तो 19-20 से लेके अगर हम लोग अपने जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ उसको देखें तो वो हमारा ग्रोथ है वो है 5%, और जो हम 20-21 के लिए अनुमानित किए हैं वो 6 से 6.5% तक है। तो ये डेटा को याद रखते इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि 19-20 से 20 जो हमारा ग्रोथ हुआ था वो हुआ था 5%, और जो 20-21 में होने वाला है जो हुआ नहीं है अभी वो होगा, मतलब आपके अगले साल के मार्च में क्लियर होगा। वो हम लोग अनुमान जो किए हैं वो अनुमान हमारा है 6 से लेके 6.5% तक। विदेशी मुद्रा भंडार कि फॉरेक्स में हमारा कितना है, फॉरेन करेंसी हमारे पास जो हमारे फॉरेन में हमारा मुद्रा का जो भंडार है वो कितना रहेगा, तो वो है $461.2 बिलियन। साथ ही विदेशी ऋण सितंबर 19 तक का जो डेटा है कि हमने कितना विदेशी ऋण लिया है, यानी विदेशों से कितना ऋण हमने प्राप्त किया, वो हमारा है $557.5 बिलियन। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि सेवा क्षेत्र का जो जीडीपी हमारा होता है उसमें कौन कौन सा क्षेत्र का कितना योगदान रहता है। जैसा आप जानते हो कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कृषि प्राथमिक है, ये द्वितीयक है और ये तृतीयक है। तो तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र। सबसे अधिक जीडीपी में अगर किसी का योगदान है तो वो है सेवा क्षेत्र का, वो है 57.8%। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि हमारे जीडीपी में किसका योगदान सबसे ज्यादा है या किसका सबसे कम है, या ऑर्डर सजाइए आप कि इस तीनों दे देगा, बताओ पहला नंबर पे कौन, दूसरा पे कौन, तीसरा पे कौन। तो ऑर्डर सिंपल सा है कि 3 नंबर पे जो आपका सेवा क्षेत्र है वो सबसे टॉप पर है 57.8% पर। द्वितीय क्षेत्र जो हमारा उद्योग क्षेत्र है उसमें हमारा है 28.3%, और एग्रीकल्चर जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है उस पर हमारा है 13.9%। जो और एक इंपॉर्टेंट बात रही हमारे इकोनॉमिक सर्वे की कि विश्व की 5 जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जीडीपी के हिसाब से, उसमें भारत शामिल हुआ 5वें नंबर पर। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन में आपको ये मिल सकता है। तो वो पूछ सकता है कि बताओ 5 बड़ी अर्थव्यवस्था कौन कौन सी है। तो जो सबसे ऊपर है वो है यूएसए, सेकेंड नंबर पे आपका चाइना है, थर्ड पर जापान है, फोर्थ पर जर्मनी है, और फिफ्थ पर आपका इंडिया है। अगर डेटा को देखोगे तो यूएसए जो है वो 21.4 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था बन चुका है, वहीं चाइना 14.1 का है,
जापान जो है वो 5.2 का है, जर्मनी जो है 3.9 का है, और भारत जो है वो पहली बार इसमें शामिल हुआ है, टॉप 5 में, वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये आपके लिए करंट अफेयर से भी क्वेश्चन हो सकता है, और अगर इकोनॉमी से भी क्वेश्चन बनता है तो वहां भी ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये आपका रहेगा आर्थिक सर्वेक्षण। दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस पेपर को आप देखोगे तो बिहार में वनों की स्थिति या वन रिपोर्ट पर हमेशा क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है। तो वन के अगर रिपोर्ट को देखेंगे हम लोग, 2019 का वन रिपोर्ट है, इसके पहले का जो वन रिपोर्ट आया था वो आया था 2017 में, अब ये आया है 19 में। बिहार को लेके डेटा को अगर देखें तो बिहार में जो वन आवरण का भौगोलिक क्षेत्र का है हमारा, वो है 7.76%। टोटल जितना हमारे पास भूमि है उसमें वनों का आवरण कितना परसेंट पर है, तो वो है 7% पर, जबकि भारत का अगर हम देखेंगे तो वो आता है 21.3%, जो बहुत ही बिलो है भारत के दृष्टिकोण से। पूरे देश का अगर हम लोग देखते हैं और अपने बिहार का देखते हैं तो हम लोग बहुत ही नीचे इसमें हैं, हमारे यहाँ वनों का आवरण बहुत ही कम है। अगर एरिया पूछ दे कभी तो वो है आपका 6877 स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल बिहार का है आपका। दूसरा क्वेश्चन जो आपको इसमें मिलेगा वो मिलेगा कि सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्र जिले कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे अधिक बड़ा मेरा कौन सा जिला होगा जिसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल पर वनों का आवरण है, तो उसमें भभुआ जो है टॉप पर है, फिर 2 नंबर पर पश्चिमी चंपारण है, 3 पर रोहतास है, 4 पर जमुई है। डेटा याद रख सकते हो तो याद रख लो, भभुआ में 1056.3 स्क्वायर किलोमीटर वन आवरण है, पश्चिमी चंपारण में 904.66 वर्ग किलोमीटर है, वहीं रोहतास में 672.23 स्क्वायर किलोमीटर है, और जमुई में 647.95 स्क्वायर किलोमीटर आपका वन है। तो ये ध्यान देना, ये आपका क्षेत्रफल के आधार पर है। लेकिन अगर परसेंटेज पर बात करें कि परसेंटेज में क्या है हमारा, तो सबसे टॉप पर आता है जमुई जिसमें 69.60%। मतलब क्या हुआ, उसका टोटल भौगोलिक क्षेत्र उसमें कितना पर वन है, तो अगर जमुई को देते हैं ये टॉप पर है 69.60, यानी टोटल भूमि का 69% जो है वो उसका वन आवरण में है। 2 नंबर पे आता है भभुआ 41.12%, 3 पे आता है गया 29.04%, 4 पे आता है नवादा 20.59%। ये आपका परसेंटेज में ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है ये परसेंटेज में है, और ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये आपके क्षेत्रफल के हिसाब से ऑर्डर है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में सबसे लोएस्ट पे जो है वो जहानाबाद है, जहां 0 है, वहां पे वन आवरण एकदम 0 है, 0 स्क्वायर किलोमीटर। उससे जो थोड़ा अच्छा है वो शेखपुरा है, 1 किलोमीटर 1 स्क्वायर किलोमीटर। 3 नंबर पे आता है अरवल, 4 पे आता है गोपालगंज 4.91 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपका न्यूनतम का है कि सबसे कम वन आवरण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा होगा। वैसे ही सबसे कम वन आवरण प्रतिशत के दृष्टिकोण से कौन होगा, तो जहानाबाद इकलौता जिला है जो दोनों तरीके से, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी और एरिया के आपके परसेंटेज के दृष्टिकोण से, दोनों तरीके से जहानाबाद आपका 0 है। उसके बाद आता है शेखपुरा, फिर आता है गोपालगंज, और फिर आता है बक्सर। तो ये आपका हुआ न्यूनतम वन आवरण वाले जिले परसेंटेज के हिसाब से। कुछ इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रीय उद्यान बिहार में कितने हैं, तो वो 1 है। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, 12 है। जो लास्ट बाघों की गिनती हुई थी तो उसमें बिहार में बाघों की संख्या जो है वो बढ़कर 31 हो गई। तो ये वो टॉपिक है जिससे आपको एग्जामिनेशन में श्योर क्वेश्चन दिखेंगे। तो लास्ट टाइम है, क्विक रिवीजन भी हो रहा है आपका, और इससे डेटा को भी आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो। एग्जामिनेशन में कभी कभी डायरेक्ट डेटा पूछा जाता है। काट दो। तो दूसरा जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में पीटी में, वो मिलता है कि बहुत सारी संस्था या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना एक इंडेक्स जारी करते हैं विभिन्न सब्जेक्ट्स को लेके, जिसमें भारत का क्या स्थान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से 10 जो टॉप के जो इंपॉर्टेंट आपके सूचकांक हैं जो 2020 में हुए हैं, ध्यान देना, ये प्योर आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है। यही क्वेश्चन आता है जैसे पूछेगा आपसे कि बताइए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, या दूसरा चीज पूछता है कि कौन उस पर टॉप पे रहा। तो
10 जो महत्वपूर्ण आपके सूचकांक हैं, जो इंडेक्सेस हैं, वो हम बता रहे हैं आपको, जो आपके एग्जामिनेशन में दिख सकते हैं। जैसे पहला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें भारत का जो रैंक आया है वो आया है 168 और टॉप पे रहा डेनमार्क। वैसे ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का जो रैंक है वो है 63 और टॉप पर जो कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत का रिपोर्ट आ गया 94। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, क्योंकि इसको को लेके काफी दिन ये मीडिया में बना रहा था, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के द्वारा हमसे भी अच्छा प्रदर्शन किया गया था, जिस कारण से ये बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में रहा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इसमें भारत का जो रैंक है वो है 94 और टॉप पर जो रहा वो रहा कंट्री आपका बेलारूस। फिर मानव पूंजी सूचकांक, जिसमें भारत का रैंक रहा 116 और टॉप पर जो कंट्री रही वो रही सिंगापुर। मानव विकास जो आपका कहलाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में भारत का जो रैंक रहा वो रहा 131, जो टॉप पर कंट्री रही वो रही नॉर्वे। इसमें भारत का रैंक गिरा, ये भी चर्चा का विषय रहा था, जिस कारण से ये वाला भी आपका सूचकांक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत का जो रैंक है वो है 48, टॉप पर जो कंट्री है वो है स्विट्जरलैंड। विश्व शांति सूचकांक, भारत का रैंक 139, टॉप की जो कंट्री है वो है आइसलैंड। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत का रिपोर्ट है 142, जबकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला जो देश है वो है आपका नॉर्वे। वैश्विक खुशहाली सूचकांक, ये 144 रैंक लाया भारत ने और जो प्रथम पर रहा वो रहा आपका फिनलैंड। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये आपको मिला 40 रैंक, टॉप पे रहा अमेरिका। वैसे ही भारत में जो नीति आयोग है वो भी अपना सूचकांक जारी करती है। जैसा कि आप देखोगे कि बीपीएससी 65वीं में क्वेश्चन भी आया था कि स्वास्थ्य विकास सूचकांक में बिहार का स्कोर कितना रहा, क्योंकि उसमें वो न्यूज में बहुत ज्यादा आई थी, सबसे लोएस्ट स्टेज पे आ गई थी, जिस कारण से वो न्यूज के कारण वो एग्जाम में भी आया। तो नीति आयोग के सूचकांक में 3 सूचकांक हैं जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला इनोवेशन इंडेक्स, मतलब नवाचार का सूचकांक, उसमें जो टॉप पर आपका स्टेट है वो है कर्नाटका, 2 नंबर पे है तमिलनाडु, बिहार का रैंक जो है वो है 16, ये याद रखना है आपको, और लास्ट रैंक जो आया वो है झारखंड का 17, यानी हम लोग वहां पर सेकेंड लास्ट में है, यानी इनोवेशन में बिहार सेकेंड लास्ट पर दिखा पूरे देश में। फिर आया स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, कि आपके जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है उसकी क्वालिटी पर अगर उसको मानक मान लिया जाए तो आपका रैंक क्या आएगा। उसमें टॉप पर एज यूजुअल केरला फर्स्ट रहा, सेकेंड नंबर पे राजस्थान है, बिहार जो है वहां पे 17 नंबर पे है और यूपी जो है वो लास्ट रैंक पर मौजूद है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्वास्थ्य विकास सूचकांक, यही लास्ट आपके 65th के बीपीएससी में पूछा भी गया था। स्वास्थ्य विकास सूचकांक में 1 नंबर पे केरला है, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश है, बिहार का जो रैंक है वो है 20 और जो लास्ट पे आता है 21 रैंक वो है आपके यूपी का। तो ये है नीति आयोग के इंपॉर्टेंट जो देश को लेके हैं और देश में बिहार की स्थिति क्या है वो आपको यहां बताया जा रहा है। यह बताया गया आपको कि विश्व में जो सूचकांक जारी होते हैं उसमें टॉप 10 जो सूचकांक है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसमें भारत की स्थिति क्या है। तो ये दोनों इंडेक्सेस से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिख सकते हैं। होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर एग्जामिनेशन के बाद अपने आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हो। हमारे चैनल के द्वारा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करके उसी दिन दिया जाएगा। तो अगर आपको उस सॉल्यूशन की आवश्यकता हो तो आप हमारे चैनल पर पुनः आकर उस सॉल्यूशन को देख सकते हो। थैंक यू।